शक्ति यादव जी, आप लोगों ने तमाम तरह की टिप्पणी की द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उनके नहीं बोलने को लेकर और भी तमाम बातें, लेकिन अब तो देश की अगली महामहिम वो बनने जा रही हैं और पहली बार हिंदुस्तान में ये होगा जब आदिवासी कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। उसके ठीक पहले विपक्षी दलों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन कर दिया ना खेला बीजेपी ने आप लोगों का। चित्रा जी, राष्ट्रपति का पद सबकी राय के बाद परंपरा रही है कि होता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के अहंकार में इन कर्तव्यों के निर्वहन करने में चूक की। प्रतिपक्ष के साझा उम्मीदवार के घोषणा के बाद उम्मीदवार का आपने घोषणा किया। पत्रकारों ने पूछा नेता प्रतिपक्ष से कि मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चाहिए, स्वाभाविक बात है। और आज द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगे तो सम्मान करेंगे। हाँ, अभी वो मूर्ति है या राष्ट्रपति बनेंगी सवाल जीतने आपने के मेरे बाद? प्रश्नों को समझा नहीं है। नहीं, मैंने पूछा, मैंने जो सवाल किया चित्रा जी पहले उजाले, पत्रकारों ने पूछा कि मूर्ति चाहिए या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चाहिए ना। और सवाल है कि हाँ, नहीं बोलने पर तो अपेक्षाएं रहती है देश की, और सब लोगों की अपेक्षा थी कि द्रौपदी मुर्मू जी अपनी बातों को हर स्टेट में जाकर के रखते, क्योंकि संवैधानिक पद ही नहीं बल्कि संविधान हर जगह जाके वो बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात तो कर रही थी, अलग-अलग पार्टियों से वोट डालने की अपील कर रही थी, आपने नहीं देखा क्या? और एक आदिवासी महिला को आप लोग ये इनिशिएटिव देते हुए सपोर्ट कर देते। बिहार में तो बड़ी तादाद में आदिवासी है ना, बिहार में, झारखंड में, अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर, इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं वहां पर। नहीं, अरे आप तो सब आप ही कह चुके, गुजरात में चुनाव होना मैं ये बात कह भी नहीं सकता। आपने कहा, कारण भी आप बता देते हैं, उसके जवाब भी आप दे देते हैं और सवाल भी कर देती हैं। प्रतिपक्ष के पास कभी लौट कर करके एक आध बार भी कहीं गए क्या? द्रौपदी मुर्मू जी हम लोग के पास आते, हम लोग समर्थन नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता था। हम लोग लगातार, ऐसा नहीं, केरा नारायण साहब भी बने हैं, ज्ञानी जायल सिंह भी बने हैं, प्रतिभा पाटिल भी बनी है। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपने मजबूरी में यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। द्रौपदी मुर्मू आप लोगों के पास पहुंच गई होती तो फिर आप लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देते। और ये बात भी सच है, पहली पसंद तो यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के थे नहीं। एक एक नाम सामने आए, जब सबने मना कर दिया तो यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने आगे बढ़ा दिया और खुद ममता बनर्जी ने कहीं जाकर उनके लिए प्रचार नहीं किया ताकि उनको वोट मिले। देखिए चित्रा जी, एक बात आपको पूरी बात हमारी समझ लीजिए या पूरी बात कहने दीजिए। सवाल है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसे पदों पर सर्वानुमति, सर्व की राय करने सत्ता प्रतिष्ठानों का कर्तव्य होता है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो साझा उम्मीदवार प्रतिपक्ष देगा, बैठेगा नहीं। यह लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का एक अपना कर्तव्य है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक अलग होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में एक अलग होता है। ठीक है, माधव आनंद जी, प्रधानमंत्री जी ने फिर वही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को फोन करके अमूमन द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकारी दी थी। ये लोग कह रहे हैं विरोधी दलों को भी फोन कर लेते तो आज परिस्थिति अलग होती। द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से जीतकर पहुंचती राष्ट्रपति भवन, चूक हो गई। चित्रा जी, सबसे पहली बात की आज तो पूरा देश गर्व कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला महामहिम की पद को संभालने के लिए जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अग्रिम रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो बड़ी जानकारी दी गई, कम से कम अब तक का आंकड़ा ये साफ साफ कहता है कि यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले बहुत पीछे खड़े हैं और दूसरे दौर की वोटों की गिनती पूरी होने के बाद द्रौपदी मुर्मू कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी हैं, जबकि यशवंत सिन्हा मुकाबले में दूर दूर तक अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी सवाल के साथ शक्ति यादव जी, जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, देखिए आप लोगों ने यशवंत सिन्हा को विपक्षी उम्मीदवार बना दिया, हालांकि वो पहली पसंद विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर नहीं थे। इसके पहले कई नामों पर चर्चा हो गई, जब सबने मना कर दिया तो फिर यशवंत सिन्हा का नाम बंगाल से आता है सामने। तो इस रूप में भी विपक्षी एकता धराशायी होते हुए पहले ही नजर आई, क्योंकि कोई भी चेहरा आपको नहीं मिल रहा था और जिसको आप चाहते थे वो चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि हार तय है। शक्ति यादव जी। चित्रा जी, प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पीछे नहीं हट सकता है। हाँ। लोकतंत्र में हार जीत के तराजू पे चुनाव नहीं लड़े जाते।
वसूलन चुनाव लड़ा जाता है, अपने नीतियों पर चुनाव लड़ी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव को गैर विवादित रखनी चाहिए थी। ये सत्ता प्रतिष्ठान का कर्तव्य था, अपने कर्तव्यों को निर्वहन में पीछे हो गए। सवाल है चित्रा जी कि आप जब इनिशिएटिव नहीं लोगे, प्रतिपक्ष चुपचाप बैठेगा क्या? आपकी जाकर के ड्योढ़ी पर जाकर के सष्टांग होकर कहा कि मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। प्रतिपक्ष को खुद आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? प्रतिपक्ष का इतना बड़ा दिल नहीं है क्या? ऐसा देखिए, यहाँ पर आदिवासियों की बात थी। देश में 8.9% उनकी तादाद है। कई सीटों पर उनकी मौजूदगी जीत और हार तय करती है। नो, ऐसी राजनीति ऐसे नहीं होती है चित्रा जी। किसी आप एक व्यक्ति को पूरे वर्ग और पूरे समूह के आप जोड़ दीजिएगा उसके कल्याण से, ऐसी राजनीति नहीं होती है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से क्या आपको लग रहा है कि उनके जो जनजातीय समुदाय है उनका कल्याण नहीं होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, इस देश में कई वर्गों से लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई लोग उच्च पदों पर चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया क्या? हम ये बात मानने के लिए तैयार है कि जनजातीय से है, अंतिम पंक्ति से एक स्वाभिमान का सवाल है, एक गौरव का प्रश्न है, वो है, इसको मैं मानता हूं। अब मैं भी जीतने के बाद मैं ही बधाई देता हूं, लेकिन सवाल है कि प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। हम अपने जाकर के ड्योढ़ी पर जाकर के अब समर्थन अपने मांग में जबरन समर्थन आपको नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के बड़े पद पर पहुंच जाने से पूरी जाति का, पूरे समुदाय का कल्याण नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो चित्रा जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके चैनल पर ही ये दिखावा भी नहीं कर पा रहे। इनकी बातों से, विपक्ष की बातों से घमंड टपक रहा है। घमंड, आप बार बार उनसे पूछ रही हैं कि एक अच्छा अवसर था कि आदिवासी समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ कर सकते थे, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं हमसे कोई बात नहीं करना आया, हमसे ये नहीं करना आया। मतलब इतने बड़े हो गए हैं ये विपक्ष वाले कि ये चाहते हैं कि जो पिछड़ा समाज है, आदिवासी जो है, अगर उनके समाज से एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की सेवा करी है, अवसर मिल रहा है उनको आगे आने के लिए, लेकिन नहीं साहब, हमसे ये नहीं करा, हमसे वो नहीं करा। ये इतने बड़े हो गए हैं, इनका घमंड है और इनका घमंड चूर चूर हो रहा है ये इसी चुनाव से, और आगे भी होगा। ये दोहरा चेहरा ये दिखा रहे हैं अपना, कि बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो ये सिर्फ अपने घमंड के पीछे रह जाते हैं। और जहां तक बात रही कि राष्ट्रपति पद पर एक पहली आदिवासी महिला पहुंच रही हैं, तो अपने आप में ये एक बड़ा संदेश भी है और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा समर्थन भी है, प्रेरणादायक भी है कि उनके समाज से कोई आने वाला जिसने देश की सेवा करी हो वो सर्वोच्च पद पर भी पहुंच सकता है। जहां तक बात रही कि सरकार ने क्या करा, तो सरकार ने तो एसटी एक्ट को भी मजबूत करा, ओबीसी के अंदर आयोग भी बनाया है, ये सारे काम करें। 60% कैबिनेट हमारा एससी, एसटी और ओबीसी का है, तो हर तरह से काम हो रहा है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, काम कर रहे हैं पूरा। लेकिन आज विपक्ष का जो घमंड है वो सबके सामने हो गया, इनका दोहरा चेहरा पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। अब अखिलेश जी, बड़े बड़े उदाहरण तो कांग्रेस पार्टी ने ही देश के सामने रखे हैं। मुझे तो 1969 का चुनाव याद आता है, जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था एक प्रधानमंत्री के तौर पर। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल तो आप ही ने सेट किए हैं। चित्रा जी, लगता है हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इनको उस व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप वो नहीं आता है जो फैक्चुअल होते हैं। सांसद भी संभवतः हैं जयवर्धन जी। जो मैंने कहा कि आदिवासी बिल को डाइल्यूट किया जा रहा है और उस पर इनको जानकारी नहीं है, अजीब सी बात है। वो बिल बाकायदा जो है नोटिफाइड हो चुका है 28 जून को उसको डाइल्यूट करने का, और ये कहने ऐसा हम नहीं करते हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। इन लोगों को कोई जानकारी रहती नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नहीं आया इनके पास। दूसरी बात, हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम आदरणीय राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुर्मू जी के गांव में बिजली पहुंची। बिजली इनके गांव में, इनके गांव में 2 पूर्वे हैं। एक पूर्वे पे जिसमें ये विधायक 2 बार रही हैं, राज्यपाल भी रही हैं, बिजली नहीं थी। राष्ट्रपति बनने के बाद बिजली पहुंची। पत्रकार आपके, आज तक के भी पत्रकार गए थे वहां,
आप लोगों ने स्टोरी की है कि उनके गांव में बिजली नहीं है, मत कह दीजिएगा कि कहां से स्टोरी आई, आप लोगों ने स्टोरी की है। तो तीसरी बात कि पिछले डिबेट में ये किसी ने कहा था, आप लोगों ने बहुत आपत्ति जाहिर की थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? बात उठाना लाजिमी था, क्योंकि हर प्रत्याशी इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। कमाल साहब भी किए थे, कलाम साहब भी किए थे, प्रणब मुखर्जी दा किए थे, अभी जसवंत साहब किए थे। बीजेपी में बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमारी राष्ट्रपति महोदया कैसे करती? बोलने दिया जाएगा तब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। नॉमिनेशन पेपर तक तो खुद अकेले नहीं दे रही हैं। जो नियम है